नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का टीवी इंडिया 18 में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ। सहारनपुर राष्ट्रीय लोक अदालत को पुनः आयोजित करने को लेकर सहारनपुर जिला जज ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत ने उन्हें आयोजित किए जाने को लेकर आज दीवानी कचहरी स्थित सभागार में जिला जज द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद मुख्यालय एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए लोक अदालत फिजिकल वर्चुअल मोड से संपादित की जाएगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक वादों का निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिवार न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामलों हेतु मानक संचालक प्रक्रिया निर्गत की गई है, जिसके अनुसार समझौते की शर्तों का सत्यापन पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षकारों के उपलब्ध मोबाइल नंबरों पर वीडियो कॉल के माध्यम से किया जा सकता है। व्हाट्सएप पर भी समझौते के संदर्भ में पक्षकारों की सहमति ली जा सकती है। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु पक्षकार की उपस्थिति आवश्यक समझी जाती है तो इस आशय की सूचना अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित पक्षकार को दी जाएगी और नियत तिथि को समझौते का सत्यापन किया जाएगा। ब्यूरो चीफ सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई 2021 यानी इस जो शनिवार आने वाले शनिवार को समस्त भारतवर्ष में एवं उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद सहारनपुर में जनपद मुख्यालय एवं समस्त तहसीलों में आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य यह है कि हमारे जितने भी वादकारियों के वाद न्यायालयों में लंबित हैं, उनमें सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित करते हुए वादकारियों को लाभान्वित किया जाए। सुलह समझौते के आधार पर जो निर्णय होते हैं उनकी कोई अपील नहीं होती और साथ ही इसमें किसी पक्ष की न तो जीत होती है न ही हार होती है। दोनों ही पक्ष इसमें संतुष्टि का अनुभव करते हैं एवं उनके वाद निस्तारण होने के उपरांत हमारे न्यायपालिका एवं अन्य जो राजस्व न्यायालय और भी न्यायालय जो हैं सभी में लंबित वादों में काफ़ी कमी आती है, जिससे वादों का बोझ भी विभिन्न न्यायालयों पे कम हो जाता है और आवश्यक प्रकृति के वाद ही न्यायालयों में रह जाते हैं। तो न्याय की दृष्टि से लोक अदालत का यह उद्देश्य सभी के हित में है, वादकारियों के हित में है, हमारी न्यायपालिका के भी हित में है और मैं जनपद सहारनपुर के सभी वादकारीगण से अपील करूंगा कि आगामी लोक अदालत 10 जुलाई को अपने ऐसे वाद जिनमें सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण हो सकता है, उसका अधिक से अधिक संख्या में वादों को निस्तारित कराएं। इसमें वादों की कैटेगरी जो है वो कई प्रकार की हैं। जैसे आपराधिक मामले हैं, उनमें लघु प्रकार के जो चालानी वाद हैं उनका निस्तारण हो सकता है। जो शमनीय वाद हैं उनका निस्तारण हो सकता है। सिविल मामलों में उत्तराधिकार के वादों का निस्तारण हो सकता है और फैमिली कोर्ट के जो मैटर्स हैं उनमें तलाक को छोड़ के बाकी मामलों में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हो सकता है। इसके अलावा श्रम न्यायालय में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद जो मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण में लंबित हैं
उनका निस्तारण पक्षकारों की सहमति से, आपसी सहमति से किया जा सकता है। इसके अलावा जो राजस्व वाद हैं हमारे कलेक्ट्रेट में, हमारे जो जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी के स्तर पर नियत है, उन सभी वादों में भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हो सकता है। इसके अलावा जो लिटिगेशन से पहले की स्थिति है, प्री लिटिगेशन, जैसे बैंक की रिकवरी के मामले हैं और जलकर की कोई रिकवरी है, टेलीफोन बिल की कोई रिकवरी है, उस संबंध में अगर कोई नोटिस जारी हुई है तो उसको भी उपस्थित होकर प्री लिटिगेशन वाद के रूप में उसका निस्तारण किया जा सकता है वादकारीगणों से कि वो इसमें इसको सफल बनाएं। दूसरी इसमें एक बात यह है कि इस समय कोविड-19 महामारी के कारण अधिक संख्या में लोगों का एक जगह एकत्रित होना शासन की गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं है। तो ऐसी स्थिति में माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए गए हैं न्यायालय में कार्य हेतु इस लोक अदालत के संदर्भ में। तो उसमें वादकारीगण अपने सुलह समझौते अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर देते हुए न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय उन मोबाइल नंबरों, व्हाट्सएप नंबरों से उनकी सहमति वीडियो कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ले सकती हैं और उसका सत्यापन कर सकती हैं। न्यायालय में यह पाया जाता है कि किसी पक्षकार की उपस्थिति आवश्यक है न्यायालय में, तो वो तिथि नियत करके उस नियत तिथि को पक्षकार को उपस्थित होने का भी निर्देश संबंधित न्यायालय दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर अपना सत्यापन कर सकता है सुलहनामे का। सत्यापन हेतु सभी पक्षकारों को उपस्थित होना, इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सभी पक्षकारों को उपस्थित होना है। न्यायालय उनसे वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी उनकी सहमति ले सकती हैं और सुलहनामे को तस्दीक कर सकती हैं। हमारी एसओपी है शासन की गाइडलाइंस के अनुरूप, और कचहरी में उस दिन जितने भी लोग आएँ उनसे ये अपील है कि वो मास्क लगाकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए और पास के माध्यम से ही न्यायालय में प्रवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ आए और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, जिससे कि जनपद के दूर दराज और विभिन्न ग्रामीण अंचलों में भी जो वादकारीगण हैं उनको भी इसका लाभ, उनको भी सूचना मिल सके और वो इसका राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ ले सके।